बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है ख़वातीन में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो इसलिए बेहतर है अपना टेस्ट करवाइए और देखिए कि आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होना है वो किस वजह से है, ताकि आपको उसकी वजह पता हो और उसके बाद आप उसके मुताबिक अपना इलाज करवा सको। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से फेस पे बाल आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, पीसीओएस का मसला हो जाता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी का मसला हो जाता है, पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब मसाइल इसकी वजह से हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है इसका लाजमी इलाज कीजिए, क्योंकि जिसम में जब एक चीज़ ख़राब होती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है इसको इग्नोर ना कीजिए और अपना इलाज करवाइए, ताकि मज़ीद आगे जाकर आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आजकल बहुत सारी ख़वातीन में ये मसला नज़र आता है। आजकल जो खुराक खाई जाती है, खाने खाए जाते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल किया जाता है, या स्ट्रेस लेवल की वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हार्मोन्स को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बेहतर है अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, ये फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिए। वो ख़वातीन जिन्हें इम्बैलेंस हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनके लिए बहुत बेहतरीन इलाज बता रही हूँ, होम रेमेडी शेयर करती हूँ, या जिसे आप टिप्स कह लो वो शेयर करती हूँ, जिसके लिए आपको कहवे का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप ले लीजिए चाइना रोज़, जिन्हें गुलहे गलहड़ भी कहते हैं। हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं, ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। चाइना रोज़, गुले गुलहड़ या हिबिस्कस फ्लावर्स, आप कोई भी नाम बोलिए, पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे, खुश्क भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप ताज़ा लेना चाहते हैं तो आपको बताती चलूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये अक्सर रोड पे दरख्त पर, रोड के किनारे जो दरख्त होते हैं उन पर ये लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप इसको ला सकते हो। तो आपने करना क्या है, इसको लाकर इसका कहवा बनाना है। आप तकरीबन 1.5 कप पानी ले लीजिए, उसमें तकरीबन 2 से 3 ये फूल अच्छी तरह धोकर उसमें गर्म पकते पानी में डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। उसके बाद चंद मिनटों के लिए इसको ढक कर रख दीजिएगा, ताकि जितना भी ये फ्लावर्स का असर है वो उसमें निकल आए पानी में। जब हल्का हल्का इसका रेड कलर आ जाएगा तो आप समझिए आपका कहवा तैयार है। फिर इस कहवे को आप पी लीजिएगा। इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो। इसका इंशाअल्लाह साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपके हार्मोन्स भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। ये एक छोटी सी होम रेमेडी है जिससे इंशाअल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन इसको प्रॉपर इलाज ना समझिएगा, पहले आप अपना अच्छे से साथ में इलाज करवाइए, टेस्ट करवाइए कि असल वजह क्या है, उसके मुताबिक इलाज कीजिए। एक और आपको रेमेडी शेयर करती चलूँ, जिसमें है मेथी। हम यहाँ मेथी दाने की बात नहीं कर रहे, हम मेथी की बात कर रहे हैं। मेथी को, जो ताज़ा मेथी होती है, सब्ज़ पत्ते होते हैं, जो मेथी को अपनी खुराक में लाजमी आप इस्तेमाल करो। आप इसको सालन के तौर पे बनाकर खाओ, ये बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपके इनबैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। आपको पसंद हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। आपने अगर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, अपनी जो बॉडी की प्रॉब्लम चल रही हैं, पीसीओएस की, पीसीओडी की, इनफर्टिलिटी की, या किस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेथी को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कीजिए। मेथी का सालन बनाकर लाजमी इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 2 बार कम से कम ज़रूर खाइए। अगर आप सालन बनाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कम से कम इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप कहवा बनाते हो, थोड़ा सा अदरक डाला, थोड़ा सा लेमन, उसमें आप 5-6 पत्ते इसके मेथी के डालकर उसको अच्छी तरह पका लो। 1.5 कप से जब 1 कप रह जाए तो छान कर शहद मिलाकर पी लो। इसको आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप कम से कम 1 माह, 1.5 माह, 2 माह इस्तेमाल करो, ताकि आपका जो मसला है इनबैलेंस हार्मोन्स का वो ठीक हो। और वो जो अनमैरिड हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आगे जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैरिड ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं एक और रेमेडी की, इसमें से जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो आप आसानी से ख़रीद सको, कोई महंगी नहीं है, दवाइयों से तो बिल्कुल भी महंगी नहीं है, और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप इनमें से जो भी ख़रीद सको वो लाओ, बनाओ, इस्तेमाल करो, और फिर देखो कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आप में बहुत अच्छे से चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी।
तो जो तीसरी रेमेडी की बात करती हूँ, उसके लिए आपको चाहिए होंगे गाजर के बीज। जी हाँ, गाजर जो हम खाते हैं उसके बीज आपको चाहिए होंगे, 50 स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप 1 पाव गाजर के बीज ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें चाहिए होगी वो है मेथी दाना। इसमें आपको मेथी दाना इस्तेमाल करना है। बारीक से जो दाने होते हैं मेथी दाने, आसानी से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और आसानी से आपको 50 स्टोर से मिल जाएंगे। 1 पाव मेथी दाना ले लीजिए और इसी तरह तकरीबन 1.5 कप पानी ले लो। 1.5 कप पानी में 1 चाय का चम्मच, आप छोटा चाय का चम्मच लेना, गाजर के बीजों का डाल दो। 1 ही चाय का चम्मच मेथी दाना का मिलाओ, उसको अच्छे से पका लो। जब पानी 1 कप रह जाए तो इसको छानो, छान कर हल्का नीम गर्म रहने पर शहद मिलाइए और पी लीजिए। आप इसे दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। ये बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं लेकिन इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है, इसकी वजह से ख़वातीन में मर्द हज़रात की तरह चिन पे और ये दाढ़ी के जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो जो बहुत बदनुमा लगते हैं, जिससे ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, लेज़र करवाती हैं, वक्स का इस्तेमाल करती हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ आप इन बालों से भी कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक तो इस कहवे का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी ये बात है कि आप फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी सस्ती सी मिल जाती है, तो आप 10 रुपये की फिटकरी लाओ। दिन में 5 बार आप जब वज़ू करते हो, ठीक है, चेहरा धोते हो, तो आप फिटकरी का टुकड़ा लो और जब आपका फेस गीला होगा वज़ू करने के बाद, आपकी चीन पे बाल हैं, ठीक है, या चीक्स पे बाल हैं, तो इस फिटकरी के टुकड़े को हल्का हल्का रब कर लीजिएगा अपने फेस पर, ठीक है। इसके बाद शायद आपको थोड़ी अकड़ाहट महसूस हो तो उसके बाद आप कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपका फेस ज़रा सॉफ्ट रहे, नरम रहे। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो, इसके इस्तेमाल से आपके ये बाल ठीक हो जाएंगे। तकरीबन आपको 2-3 माह इसको मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो। और इसके साथ एक रेमेडी भी मैं बता देती हूँ। एक काम आप कर सकते हो, बेसन ले लीजिए 2 चाय के चम्मच। दूसरी चीज़ है मैदा, घर में मौजूद होता है, बेसन भी होता है, मैदा भी होता है। 2 चाय के चम्मच मैदा ले लीजिए और आप 2 चाय का चम्मच ही चावल का आटा ले लो। चावल लो, उसको पीस कर पाउडर बना लो। ये हो गई 3 चीज़ें। इन तीनों चीज़ों को आपने 2-2 चम्मच लेने हैं, ठीक है, या जितना आप बनाकर रखना चाहते हैं। तीनों पाउडर को एक ही बार मिक्स करके एक जार में चाहे महफूज करके रख लो। जब इस्तेमाल करना है तो एक बाउल में उसमें से 1 से 2 चाय के चम्मच निकालो, जितना आपके फेस पे पूरा आ सके। तो आप एक बाउल में 2 चाय के चम्मच इस मिक्स किए हुए पाउडर के लो और अंडे की सफ़ेदी लो। अंडे की सफ़ेदी तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच ले लो और इसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिला लो। कच्चा नहीं है तो बॉयल किया हुआ ले लो और इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क मिलाओ। इसको अच्छी तरह मिक्स करो। मिक्स करके इसका पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद आपने इस पेस्ट को, इस मास्क को अपने फेस पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपके बाल हैं हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से, ठीक है। तो आप इस मास्क को अपने फेस पे पूरे पे लगाइएगा और आपने इसको लगाकर छोड़ देना है। इसको लगाने के बाद किसी से बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये ड्राई होना शुरू होगा, अगर आप हंसोगे, बात करोगे तो आपके रिंकल्स पड़ सकते हैं, तो ज़्यादा मसला होगा। बेहतर है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता आप इसको थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, किसी से बात ना कीजिए। और जब ये ड्राई हो जाए तो हाथों को गीला कीजिए और टिप्स से आप, फिंगर टिप से आप हल्का हल्का मसाज कीजिएगा। इससे आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। फौरी नहीं झड़ेंगे, आपको तकरीबन 2-3 माह इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हफ्ते में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये जो बालों का मसला है वो ठीक हो जाएगा। आपको क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको वैक्स या लेज़र नहीं करवाना पड़ेगा, आपको थ्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन पर अमल कर लेते हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ आपको हर सूरत में फ़ास्ट फूड से अवॉइड करना है, बाहर के खानों से अवॉइड करना है और ग्रीन टी का चाहो तो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो। इन बातों पर अमल करते हुए आप इन सब मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडीज़ पसंद आई होंगी, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आप इसको आजमाओगे, इसको इस्तेमाल करोगे यकीन के साथ। क्योंकि जब तक आपके दिल में यकीन नहीं होगा, शक होगा, तो कोई भी रेमेडी हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे वज़ाइफ होते हैं वो असर नहीं करते, इसी तरह कोई भी रेमेडी, आपको कोई भी मेडिसिन असर नहीं करेगी जब तक आपके दिल में डाउट होगा कि पता नहीं ये काम करेगी या नहीं। इसलिए पूरे यकीन के साथ कोई भी रेमेडी यूज़ किया कीजिए।
इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा और इंशाल्लाह कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। आज़माने के बाद आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने फ़ीडबैक को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख़याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।